धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सही सलामत रखा, अपने भवन में हम सबको एकत्रित किया। हालेलुया। तो सचमुच हम जानते हैं कि बीते हुए दिनों में कि इस पृथ्वी पर गुड फ्राइडे और आज के दिन ईस्टर के विषय में प्रार्थना सभा हर एक स्थान पर हो रही है। हालेलुया। तो हमको पता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, है ना। यीशु मसीह आया था और पूरे जगत के लिए और अपने प्राण को उसने क्या किया, बलिदान किया। हालेलुया। क्योंकि लोग इस पृथ्वी पर अपने पापों को मिटाने के लिए अनेक प्रकार का यज्ञ, अनेक प्रकार का भेंट, अनेक प्रकार का जो है चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन उससे हमारा पाप से छुटकारा नहीं मिलता था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया पूरे जगत के लिए। और बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह का वचन कहता है, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए, चाहे अच्छे से अच्छे साबुन का भी प्रयोग करेगा, तो भी तेरा अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। हालेलुया। और बाइबल हमें कहता है कि यीशु का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। तो आज हमें परमेश्वर का वचन देखना है कि बाइबल हमें क्या सिखाता है, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। इस पृथ्वी पर गुड फ्राइडे के विषय में प्रार्थना रखे गए, है ना। शुक्रवार को बहुत से स्थानों में प्रार्थना सभा रखा गया, लेकिन हम जानते हैं आज ईस्टर करके आज संडे को यीशु मसीह जी उठा है कहकर आज प्रार्थना सभा हर एक स्थान पर हो रहा है। खासकर आज के विषय हम जानते हैं कि आज का दिन विश्राम दिन करके हम प्रभु के हजूरी में आते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, इस पृथ्वी पर हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन बाइबल कहता है हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, परंतु वही होंगे जो पिता के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं बीते हुए दिनों में बहुत से लोग क्रिसमस मनाते हैं, 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन का उपलक्ष्य मनाते हैं, फिर उसके बाद हमें वो पूरा साल नहीं दिखाई देता है कोई चर्च में। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे करके मनाते हैं भी, और शुक्रवार को प्रार्थना सभा में आएंगे। शुक्रवार हमारा जो गुड फ्राइडे हमारा यीशु मसीह का और जो है कुर्बानी का दिन है कहकर आएंगे। साल में एक बारी वहां रोएंगे, विलाप करेंगे, फिर उसके बाद साल में चर्च में नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह ईस्टर जी उठने का विषय हम जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज इस पृथ्वी पर पूरे विश्व भर में बहुत से ऐसे स्थान है, बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के जी उठने के विषय में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, फिर पूरा साल वो दिखाई नहीं देते। तो आज बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम दिन और पर्वों को ना मनाना, क्योंकि इस पृथ्वी पर लोग उसे एक त्योहार के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं हम यीशु मसीह मानते हो तो हमारे लिए साल में बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे लिए प्रतिदिन क्या बाइबल कहता है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, हम अगर जिंदा हैं तो हम यीशु मसीह में जिंदा हैं, अगर मरते हैं बाइबल कहता है तो हमारा मरना यीशु मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि हम शुक्रवार को आए, विलाप करें, फिर उसके बाद चर्च को भूल जाएं, संडे चर्च भूल जाएं, प्रार्थना करना भूल जाएं, आराधना करना भूल जाएं, बाइबल पढ़ना भूल जाएं। हालेलुया। एक बार हम चर्च आए 25 दिसंबर में, उसके बाद धूम धड़ाका के साथ यीशु मसीह के जो है आराधना करें, स्तुति करें, फिर उसके बाद चर्च को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें लगातार प्रभु में हमें क्या करना है, बने रहना है, क्योंकि बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में बना रहेगा वही उन्नति करेगा। जैसे मैंने कहा, साल में एक बार आने से हमारा उद्धार नहीं होता, या साल में हम यीशु मसीह के विषय में रोते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए मरा कहकर एक बार हम रोएंगे, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है, प्रभु का वचन वहां पर जब यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे कलवरी क्रूस में चढ़ाने के लिए, बाइबल कहता है यीशु मसीह के लिए कौन रो रहे थे, कई स्त्रियां रो रहे थे।
लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? जो मुझ हरे के साथ कर रहे हैं तो तुम सूखों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। तो अपने लिए रोवो, बाइबल में लिखा है अपने लिए रोवो और अपने बच्चों के लिए रोवो। इसीलिए बाइबल कहता है जागो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही हमारे लिए एक उत्तम बात है, ना कि हम क्रिसमस और जो है क्रिसमस या अनेक प्रकार के गुड फ्राइडे या ईस्टर में हम एक बार आते हैं फिर उसके बाद प्रभु को भूल जाते हैं, हमारे लिए उत्तम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो। हालेलुया। आज हम क्रिसमस को स्मरण रखते हैं, गुड फ्राइडे को जो है स्मरण रखते हैं, ईस्टर को हम स्मरण रखते हैं, बाकी दिन हम भूल जाते हैं ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, दाऊद हमें बताता है कि हमें सुबह के लिए प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है, दानियल कहता है दोपहर को भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि आज हमें प्रार्थनामय जीवन होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि बाइबल कहता है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो निश्चय मरेगा, लेकिन बाइबल कहता है जो आत्मा के दौरान शरीर के क्रियाओं को मारेगा वो निश्चय बचाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है? क्योंकि बाइबल कहता है बहुत से लोग सुनते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, बहुत से लोग देखते रहेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। क्योंकि आज बाइबल हमें सिखा रहा है, प्रभु का वचन बता रहा है, क्योंकि हमें उसके आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। ओए परमेश्वर का वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 1 से 6 तक। शब्द के दिन, हाँ बाइबल कहता है शब्द के दिन, शब्द के दिन के बाद में, हाँ सप्ताह के पहले दिन, हाँ पाँव फटते ही, हाँ मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है शब्द के दिन, परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि मरियम मगदलीनी और दूसरे जो स्त्रियां कब्र के पास आई। हाँ और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। हाँ। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, पूरे जगत के लिए अपने लहू को बहाया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसे 39 कोड़े मारे गए, उसके मुंह में थूके गए, उसके दाढ़ी भी नोचे गए। परमेश्वर का वचन बताता है उसके हाथों और पांव में कील ठोक दिए गए। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें क्या सिखाता है हमें देखना है, क्योंकि यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे लटका रहता है तो परमेश्वर का वचन बताता है, वहां पे कई लोग वहां दोष लगाते हैं, अनेक प्रकार के उसे ठट्ठे में उड़ाते हैं, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके साथ में 2 व्यक्ति क्रूस पर और लटकाए गए, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक दूसरा व्यक्ति कहता है, क्योंकि हम अपने पापों के सदा तो भोग रहे हैं, लेकिन इसने किसी प्रकार का कोई पाप और गुनाह नहीं किया, तो भी इसने क्या किया है, पूरे जगत के लिए दुख उठाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ऐसे प्रभु का वचन बताता है। तो आज हमें क्या करना है, सचेत रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है हम पढ़ें। क्योंकि यीशु मसीह जब कब्र में था वहां स्वर्गदूत आता है और बाइबल कहता है एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। हाँ। और उस पर बैठ गया। हाँ। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र
पाले के समान उज्जवल था। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है वो आता है और वहां क्या करता है, बैठ जाता है, और उसका वस्त्र जो है एक सफेद और उज्जवल चमकदार। हालेलुया। हाँ, उसके भय से पहरुए कांप उठे। हाँ, बाइबल बताता है कि यीशु मसीह जब कब्र में थे, वहां पे लोग अनेक प्रकार के, जब वो यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में था, तब उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तो वहां पर क्या होने लगा, अनेक प्रकार के वहां पे कहने लगे, उसने तो ऐसा कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसके लाश को चुरा कर ले जाएं और कह दे कि यीशु मसीह जी उठा है। इसीलिए वहां पर जो राज्य क्या कर रहे हैं, वहां शासन के दौरान वहां पर पहरुए नियुक्त किए गए, सिपाही नियुक्त किए गए कि इस लाश को किसी प्रकार से कोई चोरी कर न ले जाए। हालेलुया। क्योंकि आज बाइबल हमें कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को किसी को सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, शक करेंगे, कि भ्रम में पड़ेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे परमेश्वर के वचन कहकर सुना रहे हैं, लेकिन ये मेरे से क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ऐसा कर लोग समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, उसके भय से पहरुए कांप उठे। बाइबल कहता है उस स्वर्गदूत को देख कर क्या होते हैं, पहरुए वहां पर कांप उठते हैं। हाँ, और मृतक समान हो गए। बाइबल कहता है कि वो मृत्यु के तरह एक जो है मृत्यु के हालात में वो पाए गए। बाइबल कहता है बेहोश हो गए। हालेलुया। वहां मूर्छित हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि स्वर्गदूत वहां जब आते हैं तो उसे देखकर वो क्या करते हैं, पहरुए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वहां वे मृत्यु के हालात में पाए जाते हैं, बेहोश के हालात में पाए जाते हैं। हाँ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो। बाइबल कहता है किन स्त्रियों से कहा, जो यीशु मसीह को कब्र में भेंट करने के लिए आ रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है स्त्रियों को उस स्वर्गदूत ने कहा, तुम मत डरो। हाँ, मैं जानता हूं कि, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को, हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, बाइबल कहता है कि तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। क्या करती हो, तुम ढूंढती हो। हालेलुया। क्योंकि आज बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। यहाँ बाइबल हमें सिखा रहा है कि उन दिनों में, पुराने दिनों में स्त्रियां यीशु मसीह से प्रेम करती थी, और आज भी लगता है यीशु मसीह स्त्रियों में, परमेश्वर का वचन कहता है स्त्री जो है यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, है ना। यहाँ हम देखते हैं जनसंख्या में लेडीज ज्यादा है और जेंट्स कम है, तो इसका बात प्रूफ है कि आज स्त्री लोग परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। और भाई लोग बहुत कम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन, बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ क्या कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे ध्यान से। वह यहाँ नहीं है। हाँ, बाइबल कहता है वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। बाइबल कहता है कि वो अपने वचन के अनुसार क्या कर लिया है, जी उठा है। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करने की जरूरत है। बाइबल हमें सिखाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम किसी मृत्यु या मरा हुए व्यक्ति का हम आराधना नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। तो हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। मरकुस के अंजील में हम देखें परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। मरकुस के अंजील 16:3 से 6 तक पढ़ें। और आपस में कहती थी, हाँ, बाइबल कहता है कि वह आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से, हाँ, बाइबल कहता है हमारे लिए जो कब्र का द्वार है, हाँ, पत्थर कौन लुढ़काएगा। बाइबल कहता है कि वो हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा।
ये चिंतित थे। हालेलुया, वो चिंता में थे। परमेश्वर का वचन कहता है वो सोच में थे और इस बात के चर्चा करते करते वो कहां जा रहे थे? कब्र के पास जा रहे थे। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां एक स्वर्गदूत आता है और बहुत बड़ा एक भूकंप होता है और वहां से जो कब्र का पत्थर है उसे वह लुढ़का देता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जब उन्होंने आंख उठाई हाँ। तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा? कि वहां कब्र में से पत्थर हटा हुआ है, लुढ़का हुआ है। हाँ, वह बहुत ही बड़ा था। बाइबल कहता है कि वो कितना बड़ा था? बहुत ही बड़ा था, जिसके विषय में वहां पर स्त्रियां क्या कर रही? चिंता कर रही कि उस कब्र के पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज भी ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जीवन एक मुर्दा लाश के तरह है। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हम कई बारी सोचते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, कई बारी हम सोचते हैं, कई बारी हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम ऐसे मुसीबत में हैं, ऐसे हम दुख में हैं, ऐसे हम बीमारी में हैं, ऐसा हम कलेश में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, अगर हम परमेश्वर के प्रति हम कुछ सोचेंगे तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ सोचेंगे, प्रभु वह फलाना भाई बीमार है, प्रभु वह किसी प्रकार से दुखी है, हॉस्पिटल में उसे जवाब दे दिया है, प्रभु तो हम उसे क्या कर सकते हैं? ऐसा कर कर हम प्रभु के सामने कुछ रखेंगे तो बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर हमें चंगाई देता है। हालेलुया। क्योंकि आज बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे इन स्त्रियों ने पहला कदम उठाया कि हम यीशु मसीह को भेंट करने चलें, लेकिन बाइबल कहता है वो यीशु मसीह को भेंट करने के लिए जा रहे थे और इन सोच में पड़े थे, इस विचार में पड़े थे कि वहां जो कब्र का जो पत्थर है उसे कौन हटाएगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वहां स्वर्गदूत आता है और उस पत्थर को हटा देता है। क्योंकि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार का बोझ होगा, हमारे जीवन में किसी प्रकार का समस्या क्यों ना होगा, लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के अधीनता में चलेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो वो बोझ, वो पत्थर हमारे जीवन से हटा दिया जाएगा, जैसे यहाँ कब्र में से हटाया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को हाँ, श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कब्र के अंदर जब जाते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए उन्होंने क्या किया? देखा। हालेलुया। हाँ, और बहुत चकित हुई। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो इस बात को देखकर क्या हो रहे हैं? चकित हो रहे हैं। और वहां पर यीशु मसीह नहीं है, लेकिन ये कौन पुरुष है जो कब्र के अंदर है? हालेलुया। हाँ, उसने उनसे कहा। हाँ, बाइबल कहता है उस स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, चकित मत हो। बाइबल कहता है चकित मत हो, घबराओ मत। हाँ, तुम यीशु नासरी को, बाइबल कहता है तुम यीशु नासरी को, हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया परमेश्वर का वचन कहता है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसे ढूंढ रहे हो। हाँ, वह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो क्या हो गया है? जी उठा है। तो हमें क्या करना है? जीवित परमेश्वर की महिमा करना है, जीवित परमेश्वर की आराधना करना है और उस जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 6 तक पूरा हो गया? हाँ, पूरा करें। वह जी उठा है। हाँ, बाइबल कहता है वो जी उठा है। यहाँ नहीं है। बाइबल कहता है यहाँ पर वो नहीं है। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है देखो, यही वह स्थान है। बाइबल कहता है यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। किसको रखा था? यीशु मसीह को रखा था। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है, पूरा सबूत के साथ परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह जब जी उठा था, परमेश्वर का वचन बताता है जब वो दरवाजा खटखटाता है तो लोग वहां पर जो उसके चेले थे वो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि यहां पर सिपाही
आए होंगे, हमें मार देंगे, हमें काटेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं कहकर परमेश्वर का वचन बताता है। वो घबरा रहे थे, लेकिन बाइबल बताता है जब वो दरवाजा को खोलते हैं तो कौन रहता है वहां पर? यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। उन्हें दर्शन देता है, परमेश्वर का वचन बताता है, और वहां पर उन्होंने अन्य लोगों को, अन्य चेलों को उस विषय में बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है थोमा विश्वास नहीं करता था। कहता है जब तक मैं उसके हाथों में उंगली नहीं डालूंगा, उसके पसली में अपने हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया कि हर एक व्यक्ति को वह विश्वास दिलाए, हर एक व्यक्ति को एक विश्वासी जीवन प्रदान करे। बाइबल कहता है यीशु मसीह उनके बीच में एक बार और प्रकट होता है और कहता है, देख अपना उंगली ला, मेरे हाथों में डाल, यहां छेद है कि नहीं। अपना हाथ मेरे पसली में डाल, देख यहां छेद है कि नहीं। और बाइबल कहता है तू अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है बहुत से लोग देखते रहेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह जब एक स्थान पर और जाता है और वो व्यक्ति उसके साथ रहता था। परमेश्वर का वचन बताता है उसे जानता था, और ऐसे करते करते उन्होंने 7 मील की यात्रा की, 7 किलोमीटर की यात्रा की। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, वो उससे बातें कर रहा था लेकिन वह यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। और बाइबल कहता है जब यीशु मसीह ने एक रोटी लेकर धन्यवाद किया तब उसने उसको पहचाना कि ये कौन है? यीशु नासरी है। हालेलुया। आज यहाँ पर बहुत से लोग हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आप यीशु मसीह को पूरी रीति से जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज यीशु मसीह को पूरी रीति से जानने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर चंगाई छुटकारा केवल इस बात के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सबसे बड़ा बात, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मुक्ति दिलाने के लिए आया, जो कहता है मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। क्योंकि आज जरूरत है कि हम गंभीरता में अपने जीवन को व्यतीत करें, सचेत होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि बाइबल हमें लूका के अंजील परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 वचन 6 हमें क्या कहता है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। लूका रचित सुसमाचार 24 वचन 6 हमें क्या सिखाता है, पढ़े। वह यहाँ नहीं, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु जी उठा है। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु वो क्या हो गया है? जीव उठा है। तो हमारा जीवन, परमेश्वर का वचन कहता है मरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार, बाइबल कहता है जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो यीशु मसीह में क्या हो गए हैं? मुर्दों में से जी उठे हैं। तो हम जीवित को क्या करना चाहिए? जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, ना कि अपने शारीरिक लालसा, अभिलाषा और जीविका के घमंड में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाता है, प्रकाशित वाक्य परमेश्वर का वचन 1:18 हमें क्या कहता है, हम पढ़ें परमेश्वर के वचन को। बाइबल हमें क्या कहता है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वहां स्वर्गदूत कहता है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो यहां पर नहीं है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? देखें परमेश्वर के वचन को। मैं मर गया था। हाँ, यहाँ कहता है यीशु मसीह मैं क्या हो गया था? मर गया था। हाँ, और अब देख मैं, बाइबल कहता है और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि युग युग क्या हूँ? जिंदा हूँ, जीवित हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करना है और उसके आज्ञा को जैसे मानना चाहिए वैसे उसके आज्ञा को मानना है। हाँ, परमेश्वर का वचन पूरा करें इसको। हाँ, और मृत्यु, हाँ, और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। बाइबल कहता है यहाँ पे मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मैं यहाँ मरूंगा तो अगले जन्म में राजा के घर में पैदा होऊंगा। हालेलुया। लोग कहता है मैं मर जाऊंगा तो अगले जन्म कहाँ पैदा होऊंगा?
राजा के घर में पैदा हो जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य का एक बार मरना फिर उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हालेलुया। फिर उसके बाद स्वर्ग और नरक है। ये नहीं कि अगले जन्म में आप हाथी पैदा होंगे, या अगले जन्म में शेर पैदा होंगे, या अगले जन्म में कौवा या बिल्ली पैदा होंगे। ऐसा नहीं परमेश्वर का वचन बताता है। बाइबल कहता है अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है आपके लिए स्वर्ग है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, तो बाइबल कहता है अनंत काल की मृत्यु आपके लिए रखा गया है। हालेलुया। जहां परमेश्वर का वचन कहता है जहां कभी आग बुझती नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन देखें, बाइबल हमें क्या कहता है। रोमियो के पत्री में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। रोमियो के पत्री 6:9 हमें क्या कहता है। हाँ, पढ़े परमेश्वर के वचन को। क्योंकि वह जानते हैं, हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, क्योंकि वह जानते हैं कि हाँ, मसीह मरे हुओं में से जी उठकर, बाइबल कहता है क्योंकि वह जानते हैं कि यीशु मसीह क्या है, मरे हुए में से जी उठकर, हाँ, फिर मरने का नहीं। हाँ, क्या बाइबल कहता है फिर दोबारा मरने का नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर यीशु मसीह क्या हो गया, मर गया, वो जी गया, फिर वो मर जाएगा। और बहुत से किताबों में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जो जी उठा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, बल्कि उसके हम शकल को लाकर लोगों ने खड़ा कर दिया है, ऐसा लोग बोलते हैं। और बहुत से ऐसे किताबों में भी लिखा गया है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। बाइबल कहता है यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसने मौत को हराया है, उस पर मृत्यु की प्रभुता दोबारा नहीं है। हाँ, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हाँ, बाइबल कहता है क्योंकि वो जब मरा तो पाप के लिए एक ही बार मरा। हाँ, परंतु जो जीवित है, हाँ, बाइबल कहता है परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ, लास्ट हम वचन देखें, बाइबल हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 44:6 हमें क्या कहता है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। यशायाह की पुस्तक 44:6 हमें क्या सिखाता है। यहोवा, हाँ, ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, बाइबल कहता है जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो उसका छुड़ाने वाला है। वह यूं कहता है, बाइबल कहता है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, बाइबल कहता है मैं सबसे इस पृथ्वी में पहला हूं। हाँ, और मैं ही अंत तक रहूंगा। बाइबल कहता है और मैं ही अंत तक रहूंगा। पूरा हुआ। हाँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ध्यान से सुने। पर
क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते यहां तक आए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया पूरे जगत के लिए, उसने अपना लहू बहाया पूरे जगत के लिए, उसने अपना प्राण को निछावर किया पूरे जगत के लिए, वो मरा पूरे जगत के लिए, वो जी उठा पूरे जगत के लिए, वो स्वर्गारोहण होया पूरे जगत के लिए, वो दोबारा आएगा पूरे जगत के लिए। हालेलुया। तो आज जरूरत है कि हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे हम गीत गाते हैं, विश्वासियों विश्वास में बढ़ते चलो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उजले वस्त्र पहन लो और पाप के वस्त्र बदलो। हालेलुया। आज बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि उन स्त्रियों ने क्या किया, यीशु मसीह से भेंट करने के लिए गए, और बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि वो चिंता में पड़े थे कि हमारे लिए कब्र को कौन हटाएगा, पत्थर को कौन हटाएगा। वहां स्वर्गदूत आते हैं और उस पत्थर को हटाते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जिसे तुम ढूंढ रहे वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है। तो आज हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में, अपने हृदय में बसाने की जरूरत है। आइए हम इसी दौरान सब अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें, और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उसके आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हम गुड फ्राइडे या ईस्टर या 25 दिसंबर में इकट्ठा होना ये बहुत बड़ा बात नहीं है। बहुत बड़ा बात यह है कि हम उसके आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है तो मैंने जो मिस्र पर विपत्ति भेजा उनमें से एक भी उन पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला हूं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।